तो भाई ये मंदिर का मुख्य द्वार है, तो चलते हैं। ये है वो चमत्कारी शिवलिंग जहाँ सबकी मनोकामनाएं इच्छाएं। नंदी जी हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, और बिल्कुल महादेव के बिल्कुल सामने बैठे हैं। ये ऐसे है जी, देखो यहाँ परशुराम जी ने जल चढ़ाया था जी। हाँ जी। और उसने यहाँ तपस्या भी की थी कई। सरप ही सरप हो गए थे। सांप ही सांप। हाँ जी, यहाँ पे अच्छा, उस पे भगवान शिव के यानी कि शिवलिंग पे आप कह रहे हैं कि नाग भी आते हैं, यानी नाग भी आते हैं। तो भाई हमें यहाँ पे एक पंडित जी और मिले जो कि भगवान परशुराम जी के इतिहास के बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी और देंगे। बहुत गहरी जानकारी है, बड़े ध्यान से सुनना। और उनसे कहा कि अपने पुत्र से कहा कि अपनी माँ का वध कर दो। पिता की आज्ञा को पा करके माँ का सिर धड़ से अलग कर दिया। जो यहाँ पर कावड़ का बड़ा महत्व है। हाँ, और कम से कम 35-40 लाख कावड़ चढ़ जाती है। मैं पहले भी इस बात पर जिक्र कर चुका हूँ कि 35-40 लाख लोग यहाँ पर कांवड़ी आते हैं। जैसे कि बताया जाता है औरंगजेब ने भी यहाँ पर कई बार आक्रमण किए, उसके बारे में औरंगजेब जनता वगैरह मैंने ऐसा सुना है इस पे यानी कि तलवार हथौड़े बहुत कुछ चलाया गया है जी। और भगवान परशुराम जी भी, ये देखें, बहुत ही सुंदर मूर्ति है भगवान परशुराम की। और जो 28 बीघे जमीन है इन्हीं के नाम तय है, परशुराम खेड़े के नाम तय। अच्छा, 28 बीघा जो जमीन है वो परशुराम जी के नाम से ही है, इन्हीं के नाम तय। सभी को हर हर महादेव, जय सीताराम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई और उनसे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन में। आज हम बागपत क्षेत्र में आए, यहाँ पर एक शिवलिंग है जो स्वयंभू है। आज हम इसके दर्शन करेंगे, जानेंगे इसका इतिहास, जानेंगे इसका क्या महत्व है। और यहाँ आने में भैया मैंने सुना है सबकी मनोकामना, सबकी इच्छाएं पूरी होती हैं। और यहाँ आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ सावन के महीने के अंदर लाखों कांवड़ियाँ आते हैं अपना जल लेके और अपनी इच्छा मनोकामना लेके, उन सबकी इच्छा मनोकामना पूरी होती है। तो भैया आज हम जानेंगे पूरा महादेव का इतिहास। तो वीडियो पे बने रहना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो बलेनी से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर स्थित है। अगर आप रेलवे से आते हैं तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन आपको मेरठ पड़ेगा और बागपत पड़ेगा। आप किसी भी रेलवे से यहाँ पर आ सकते हैं। रेलवे से उतरने के बाद आपको बस पकड़नी पड़ेगी बलेनी के लिए, वहाँ से ई रिक्शा आपको इस मंदिर के जाने के लिए मिल जाएगा। और सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट की बात करें वो पड़ेगा दिल्ली, और दिल्ली से लगभग दिल्ली एयरपोर्ट से लगभग ये 100 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो चलो चलते हैं मंदिर के अंदर। तो चलो भाई हम अपनी वीडियो शुरुआत करते हैं। हम मंदिर के बाहर खड़े हैं, आपको 2 द्वार मिलेंगे, एक द्वार ये है, एक द्वार वो है, ठीक है। और मंदिर के ऊपर लिखा होगा परशुरामेश्वर, ठीक है। इसको परशुरामेश्वर के नाम से भी इस मंदिर को जाना जाता है। तो अंदर चलते हैं और करते हैं शिवलिंग का दर्शन। तो बाहर का दृश्य कुछ इस तरह दिखता है। मैं दिल्ली से आया था तो मैं इधर से आया था, ठीक है। और चलते हैं अंदर। और यहाँ पर आपको बता दूँ पार्किंग जो है फ्री में है। यहाँ पर लिखा है अंदर निःशुल्क पार्किंग की सुविधा मिलती है, ठीक है। तो अंदर चलते हैं, मैं बाहर खड़ा हूँ। तो बाहर का दृश्य ऐसा था, अंदर जाने का रास्ता ये है। तो चलते हैं मंदिर की तरफ। तो भाई हम मंदिर के परिसर के अंदर ही हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक मार्केट भी लगती है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह। तो खिलौने विलौने की मार्केट मिल जाएगी आपको यहाँ पे, और इस तरह प्रसाद मिल जाएगा आपको, ठीक है। प्रसाद इस तरह मिलता है। छोटी मोटी मार्केट भी यहाँ पे लगी हुई है। तो अंदर चलते हैं, ये यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है। और बाहर आपको 2-4 प्रसाद की दुकानें मिलती हैं। जो मैं आपको बता रहा फ्री पार्किंग वो ये है, यहाँ पर आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। पर जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लाखों कांवड़ियाँ आता है। तो कांवड़ के जो समय, सावन का समय जो होता है, वो यहाँ पर भयंकर भीड़ होती है, भयंकर, ठीक है। और जैसे कि यहाँ भगवान परशुराम ने तपस्या की थी, तो आज भगवान परशुराम का भी इतिहास मैं आपको अपनी इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो भाई ये जो रास्ता है मंदिर की तरफ जाता है, तो ये जीना है, यहाँ से शुरुआत होती है मंदिर की। तो चलते हैं अंदर की तरफ। तो भाई ये मंदिर का मुख्य द्वार है, तो चलते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये देखो, शुरू में आपको गणेश जी की सारी प्रतिमा मिल जाएगी, ठीक है। भगवान शिव, भगवान श्री राम और शिवलिंग के साथ, ठीक है। तो चलते हैं मंदिर के अंदर। अंदर का जो दृश्य है वो कुछ इस तरह का है, ठीक है। यहाँ पानी भरने की सुविधा है जल की, या भगवान शिव को अगर आप जल चढ़ाते हैं तो आप यहाँ से जल भर सकते हैं। और ये हमारे नंदी जी जो कि हमेशा शिवलिंग के बिल्कुल सामने आपको मिलेंगे। तो अंदर चलते हैं। ये जो शिवलिंग है साल में 3 बार रंग बदलता है, ठीक है। और इस शिवलिंग पर औरंगजेब ने कई बार प्रहार किए, कई बार इसको नष्ट करने की कोशिश की गई, पर यह शिवलिंग आज भी वैसे का वैसा जैसे था। तो भाई चलते हैं मंदिर के अंदर और करते हैं दर्शन पूरा महादेव के। ये देखें, ये है वो चमत्कारी शिवलिंग जहाँ सबकी मनोकामनाएं इच्छाएं
पूरी होती हैं। लाखों की संख्या में यहाँ पर कांवड़िया आते हैं और अपना मनोकामना इच्छा लेके आते हैं। सबकी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हम भी पूजा पाठ कर लें। और यही वो शिवलिंग है, बताया जाता है कि औरंगजेब ने यहाँ पर कई बार प्रहार किया। इस पर इस शिवलिंग पर लोहे की चैन से हाथियों से खिंचवाया गया, लोहे की चैन बांध के हाथियों से खिंचवाया गया। पर आज भी ये शिवलिंग वैसे के वैसे आप देख सकते हैं और इसका आकार भी करीबन 2.5 फुट से ऊपर है। ठीक है, यहाँ रुद्राभिषेक की पूजा चल रही है, आप देख सकते हैं। बहुत दूर दूर से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। तो दोस्तों, जो आप ये शिवलिंग देख रहे हैं, तो भैया ये चमत्कारी शिवलिंग है। आपको मैं बताना चाहूँगा, ये शिवलिंग साल के अंदर 3 बार अपने रंग बदलता है। और ये यानी कि जैसे कि बताया जाता है औरंगजेब पे यहाँ पर कई बार आक्रमण किए, तो ये शिवलिंग थोड़ा तिरछा भी हो गया। आप जब गौर से देखेंगे तो इस शिवलिंग पर कई आपको निशान मिलेंगे जो हथौड़े से, तलवार से मारने से पड़े हैं। ये औरंगजेब के काल की बात है, जब औरंगजेब इस शिवलिंग को तोड़ना चाहता था। और जैसे कि हम सब जानते हैं, भगवान परशुराम ने यहाँ तपस्या की थी। जानेंगे सब सारा इतिहास यहाँ के जो पुजारी हैं उन्हीं से ही। तो चलो अब हम पूजा करते हैं। हमारी पूजा करने का नंबर आ चुका है, तो हम पूजा करते हैं। पूजा के बाद और मंदिर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो भाई, जैसे भगवान शिव के शिवलिंग के मंदिर से बाहर आते हैं तो बिल्कुल सामने आपको माँ दुर्गा जी की भी मूर्ति आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, इस तरह की मैं आपको नज़दीक ले जाकर दिखाना चाहूँगा। ये देखें, तो यहाँ माँ दुर्गा की मूर्ति आपको देखने मिल जाती है। और यहाँ पे भाई थोड़ा लिखा भी है। ठीक है, इस चीज़ का पालन जरूर करें। ठीक है, ये देखें माँ दुर्गा जी की मूर्ति। चलो चलते हैं और आगे। तो भाई, जैसे कि हमने अभी दर्शन किए भगवान शिव के, और भगवान शिव के दर्शन करने के बाद हम आ चुके नंदी जी के पास। ये नंदी जी हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, और बिल्कुल महादेव के बिल्कुल सामने बैठे पंडित जी हैं, तिलक लगवा रहे हैं। जय हो, बोल शंकर भगवान की जय। बहुत बढ़िया। तो ये नंदी जी हैं। ठीक है, और बिल्कुल सामने शिवलिंग और ये घंटा, तो घंटा ही बजाते हैं। ठीक है, घंटा बजा के दिखाता हूँ आपको। ये शिवलिंग बिल्कुल इसके सामने महादेव है और ये बन मेरा घंटा। तो भाई काफ़ी अच्छे हमारे दर्शन हुए। तो भाई, यहाँ के एक पंडित जी और हैं, इनसे भी थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तो पंडित जी थे नंदी के, अभी हमने दर्शन किए थे, पंडित जी ने तिलक भी लगाया था हमें। तो पंडित जी, आप क्या बताएंगे इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा? है जी, ये ऐसे है जी, देखो यहाँ परशुराम जी ने जल चढ़ाया था जी। हाँ जी। और उसने यहाँ तपस्या भी की थी, कई सरप ही सरप हो गए थे। सांप ही सांप। हाँ जी, और दर्शन करते हैं, आए साल दर्शन देते हैं सरप यहाँ पे। अच्छा, उस पे भगवान शिव के यानी कि शिवलिंग पे आप कह रहे हैं कि नाग भी आते हैं? यानी नाग भी आते हैं। अच्छा, यही रहते हैं, ये यहीं रहते हैं, यही दर्शन होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अरे वाह भाई, पंडित जी का कहना ये है कि शिवलिंग पर यानी कि नाग के भी दर्शन अगर चलो जैसे कि पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर शिवलिंग पे नाग भी कई बार देखने को मिलते हैं। तो और देखते हैं और हमें इस मंदिर में क्या क्या देखने को मिलता है। नंदी जी की मूर्ति के बाद बिल्कुल इनके सामने राम दरबार भी आपको देखने को मिल जाता है। ये देखो, आपको मैं राम दरबार भी दिखाता हूँ। ये जो है, ये राम दरबार है। ठीक है, और अभी मंदिर का काम चल रहा है, विस्तार का काम चल रहा है। आप देखते हैं इस तरफ चारों तरफ अभी और भी बहुत से भगवानों की मूर्ति की स्थापना होने वाली है। अभी काम चल रहा है। जब काम पूरा हो जाएगा हम एक बार दोबारा यहाँ पर आएंगे और मंदिर में देखेंगे। इस मंदिर के सामने एक मंदिर हो रहा है जो भगवान परशुराम जी का मंदिर बनाया गया है, वहाँ मैं आपको लेके चलता हूँ। तो भाई, हमें यहाँ पे एक पंडित जी और मिले जो कि भगवान परशुराम जी के इतिहास के बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी और देंगे। बहुत गहरी जानकारी है, बड़े ध्यान से सुनना। तो भगवान परशुराम जी की मूर्ति यहाँ पर ना लगने का क्या कारण है? देखिए, यहाँ पर भगवान परशुराम जी ने यहाँ तपस्या की थी। भगवान स्वयं प्रकट है। हाँ। तो यहाँ का मैं आपको वृत्तांत बताता हूँ कि कुछ समय पहले की बात है कि यहाँ कजरी वन हुआ करता था। कजरी वन जी, कजरी वन का मतलब होता है जहाँ घना जंगल, जहाँ मनुष्य का कोई अंश ना हो। हाँ जी। और एक शास्त्र बाहु नाम का राजा हाँ। अपने साथियों के साथ शिकार खेलता हुआ इस हरनंदी के किनारे आया। हाँ जी। हरनंदी की जब किनारे आया तो उसे विश्राम करना था यहाँ। हाँ जी। उसने अपना सब जितने भी जनता वगैरह अपने साथ लाया था। हाँ जी। तो यहाँ पर विश्राम किया उसने। हाँ। विश्राम करने के बाद जैसे ही सुबह प्रातः उसने क्या देखा कि यहाँ पर एक कुटी दिखाई दी। हाँ जी। सामने एक टीला है 500 मीटर दूर चल करके, जहाँ भगवान परशुराम जी मूर्ति लगी। जी। हाँ जी। तो वहाँ पर एक उन्हें कुटी दिखाई दी। हाँ।
और जो शास्त्र बाहु नाम का राजा ने अचंभा किया कि यहाँ कोई मनुष्य का कोई अंश नहीं है, कजरीवन है, हाँ जी। यहाँ कुटी कैसे। बिल्कुल। तो राजा जब शास्त्र बाहु उस कुटी के पास पहुंचा तो वहां पर माता रेणुका जी थी, हाँ जी। जगदामनी ऋषि जी नहीं थे, हाँ। ना ही उनके 4 पुत्र थे, हाँ वो बाहर गए हुए थे। हाँ जी। तो राजा का उन्होंने सम्मान किया, उनके लिए भोजन वगैरह प्रसाद वगैरह तैयार किया। हाँ। तो राजा के मन में आज जिज्ञासा हुई कि इस जंगल में यहाँ कुछ भी नहीं और इतना प्रबंध इन्होंने कहाँ से किया। हाँ। तो उन्होंने कामधेनु गौ की जो तो उन्होंने कहा जी आपने ये कहाँ से किया। हाँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कामधेनु गौ है, हाँ। उसी की ही कृपा से हमारे यहाँ परिपूर्ण मतलब हमारा जीविकापार्जन उसी से होता है, अच्छा अच्छा अच्छा। संसाधन हमारा यही है। जो- तो राजा के मन में लालच आ गया। हाँ। राजा बोला मैं इस गाय को लेकर के जाऊंगा अपने किले में। माता रेणुका जी ने मना किया। हाँ। वो आवेश में आकर के माता रेणुका को जैसे गाय को ले जाना चाहा तो गाय जो आकाश में उड़ गई, अंतर्ध्यान हो गई। हाँ। वो आवेश में आकर के माता रेणुका को उठा करके अपने कारावास में ले गया ओह। और जाकर के वहां बंद कर दिया। अच्छा, पहले के जो विवाह हुआ करते थे तो बल बुद्धि विवेक पे हुआ करते हाँ, थे, बिल्कुल बिल्कुल पहले जात पात नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उधर क्या होता है कि माता रेणुका की बहन हाँ। उस राजा के यहाँ ब्याही हुई थी। हाँ। तो उन्होंने अपने साडू साडू का रिश्ता हुआ। हाँ। तो उन्होंने समझा बुझा करके कैसे भी करके हाँ। माता रेणुका को वहां से आजाद कराया। हाँ जी। जब आजाद कराया तो माता रेणुका जी विचरण करती हुई हाँ जी। इस हरनंदी के किनारे आई, हाँ जी। जो अब हम इन्हें हेंडन नदी के नाम से जानते हैं। हिंडन नदी, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल। अब हिंडन नदी के नाम से बिल्कुल, जानते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। पर इनका जो पहले नाम था हाँ। वो हरनंदी था। हाँ, नंदीदा। जैसे ही जो घटना बताई जाती है कि सास बहू ने जो यानी कामधेनु जो गाय देखी थी जिनका हरण करना चाहते थे, लेके जाना चाहते थे, वो घटना यहाँ की थी। वो वहाँ की थी। हाँ, यहाँ की। तो उधर क्या होता है कि राजा शास्त्र बाहु को जो आजाद कराया, हाँ जी। और उसने आजाद कर दिया। हाँ। तो माता रेणुका जी विचरण करती हुई उस टीले पर पहुंची, हाँ जी। जब तक कि जगदम्बिनी ऋषि जी और माता वो 4 पुत्र वहां पर आ चुके थे और माता रेणुका भी वहां पहुंच गई थी। हाँ जी। तो उन्होंने घटनाक्रम बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। हाँ। तो उन्होंने जगदम्बिनी जी ने कहा कि आप परपुरुष के साथ रही हो, मेरे योग्य नहीं हो, हाँ। जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा जी मैं वहां तो जाऊंगी नहीं, हाँ, और मैं अपने पति के हाथ से अगर मर भी जाऊंगी तो मुझे मोक्ष प्राप्त होगा। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा जी ठीक है। तो उन्होंने आवेश में आकर के क्रोध इतने आ गए वो कि अपने 3 पुत्रों को बुलाया, कहा कि अपनी माँ का वध कर दो। हाँ। उन्होंने इनकार कर दिया। जगदम्बिनी ऋषि जी ने उन्हें श्राप दे दिया, कहा कि आप पत्थर हो जाओ, शील हो जाओ। वे शील हो गए। और भगवान परशुराम ने अपने पिता का परशुराम जी का नाम पहले राम था, हाँ, और उनसे पट्टा कहा मिलने कि के बाद। अपने पुत्र से कहा कि अपनी माँ का वध कर दो। पिता की आज्ञा को पा करके माँ का सिर धड़ से अलग कर दिया। हाँ। वो श्रापित हो गए, कलंकित हो गए। हाँ। उस कलंक से मुक्ति पाने के लिए हाँ। यहाँ परशुराम जी ने तपस्या की, तपस्या। घनघोर। घनघोर। देखिए 12 ज्योतिर्लिंग आपने घूमे होंगे खूब, हाँ जी, हाँ तो वो जी। सब आपको स्थापित मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ भगवान स्वयं प्रकट है। स्वयं प्रकट, बिल्कुल बिल्कुल। तो भगवान परशुराम जी को दर्शन जब दिए तो उन्होंने कहा जी आप मांगो, वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो तो उन्होंने कहा जी हमें आप अपने जो हमारे भ्राता पत्थर हो गए, शील हो गए, उनकी मुक्ति के लिए यत्न मांगना चाहते हैं। हाँ। और हमारी जो माँ का जो कलंक लग गया है उनकी श्राप मुक्ति के लिए। हाँ। और जिन क्षत्रियों ने हमारी माँ का अपमान किया है, हाँ। हरण किया है, हाँ। उनसे लड़ने के लिए फरसा मांगा। हाँ, और उन क्षत्रियों को मारा जो दूसरे की बहन बेटियां लूटते थे, हाँ। और दूसरे का संपत्ति हनन कर देते थे। 21 बार पृथ्वी विजय की और भगवान ने। उन्होंने उन क्षत्रियों को मारा। हाँ। क्षत्रिय तो श्री राम भी थे, हाँ। वे मर्यादा बांधने आए थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन क्षत्रियों को मारा जो दूसरे की बुराई करते थे, निंदा करते थे, जो और समाज के लिए हानिकारक थे। हानिकारक थे, उनके लिए उन्होंने 27 बार युद्ध किया। हाँ, 27 बार युद्ध करने के बाद उन्होंने जो यहाँ पर कावड़ का बड़ा महत्व है, हाँ। और कम लाखों से की कम संख्या में। 35-40 लाख कावड़ चढ़ जाती है। मैं पहले भी इस बात पर जिक्र कर चुका हूँ कि 35-40 लाख लोग यहाँ पर कांवड़ी आते हैं अपना जल चढ़ाने के जी, लिए, ठीक है। तो उधर क्या होता है कि लंडूरी नाम की रानी हाँ अपने जी। साथियों के साथ इस टीले पर आई। अच्छा अच्छा। उसका अति प्रिय हाथी इस टीले में समा गया था। हम्म। जब टीले में समा गया तो उन्होंने रानी ने खुदाई कराई। खुदाई में शिवलिंग मिला। हाँ। शिवलिंग पहले लकोरी ईंट चलती थी बरीक, अच्छा, तो- कौन सी रानी ने खुदाई करवाई थी? लंडूरी नाम की। लंडूरी नाम जी, की। तो उस रानी ने खुदाई कराई। हाँ जी। उस खुदाई में शिवलिंग मिला। शिवलिंग हाँ जी। से मंदिर का निर्माण कराया। हाँ जी। और जब से ही परंपरा चलती आ रही है, त्रेता युग के समय की बात है ये सब। बहुत बढ़िया। ये पूरा इतिहास है इस मंदिर का। और जैसे कि बताया जाता है औरंगजेब ने भी यहाँ पर कई बार आक्रमण किए, उसके बारे में थोड़ा। औरंगजेब पहले शासन रहा था और मंदिर तोड़े कर मस्जिद बनाने का एक वो उनका हाँ, रीति चली थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने यहाँ पर आकर वो एक प्रहार किया शिवलिंग पे, आज भी निशान है। हाँ, मैं और
पर उस भगवान जो थे स्वयं प्रकट से हुए और वो उनकी जितनी जनता वगैरह मैंने थी, ऐसा सुना है इस पे यानी कि तलवार हथौड़े बहुत कुछ चलाया गया है जी, शिवलिंग बिल्कुल, पे। बिल्कुल। और यानी कि इसको चैन से बांध के इसको खींचने खींचना का था हाथी से बांध हाँ, के तो थोड़ा शिवलिंग तिरछा हो गया हाँ था। तिरछा भी हो बिल्कुल गया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ। तो ये है यहाँ का इतिहास। चलो ठीक है पंडित जी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आपसे काफ़ी जानकारी सीखने को मिली, मुझे काफ़ी हर्ष हुआ आपसे मिलके। हर हर महादेव, जय सीताराम। तो भाई पूरा महादेव से लगभग आधी किलोमीटर यानी 500 मीटर की दूरी पे ये भगवान परशुराम जी का मंदिर बनाया गया है। और बाहर ऋषि मुनियों की भी आपको मूर्तियाँ देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, आप देखते हैं उस तरफ देखें, काफ़ी सारे ऋषि मुनियों की यहाँ पर मूर्तियाँ लगाई हैं। ये भी मैं यहाँ के भी दर्शन करूँगा। पहले हम अंदर चलते हैं भगवान परशुराम जी के दर्शन करने। ठीक है, बिल्कुल सामने आपको भगवान परशुराम जी का मंदिर दिख जाएगा। और जैसे कि पंडित जी ने कहानी यानी कि पूरा विस्तार से बताया था कि भाई इस जगह का क्या महत्व है। यहाँ पर रेणुका माता को हरण करके जो सास बहू लेके गए थे, उसके बाद जो पूरा सिलसिला चला था, भगवान परशुराम जी ने यानी कि युद्ध हुआ था, शस्त्र मांगे थे, ये सारी घटना जो बताई गई थी। तो भाई ये देखें, ये है भगवान परशुराम जी का मंदिर और बिल्कुल सामने आपको भगवान परशुराम भी मिल जाएंगे। करते हैं दर्शन हम भी। बिल्कुल सामने नंदी जी हैं और बिल्कुल सामने आपको शिवलिंग भी मिल जाएंगे। ये देखें, शिवलिंग भी है और भगवान परशुराम जी भी, ये देखें बहुत ही सुंदर मूर्ति है भगवान परशुराम की। ठीक है, और शिवलिंग भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, सभी के दर्शन एक साथ आप यहाँ पर कर सकते हैं। और भगवान श्री गणेश भी यहाँ पे मिलेंगे आपको। ठीक है, ये देखिए, ये कार्तिक जी हैं। ठीक है, तो ये वो भगवान परशुराम जी, भगवान परशुराम जी का फरसा भी। ठीक है, ये देखो। तो आप हैं पंडित जी, आप हैं यहाँ पे। तो ये जो भगवान परशुराम जी का जो मंदिर है, कब इसका निर्माण हुआ पूरा? यो 22 फरवरी को है आज। इसी 22 फरवरी को? हाँ जी। अच्छा अच्छा, लगभग पूरा महादेव से आधी किलोमीटर की दूरी पे ये इसका है। हाँ जी हाँ, ये परशुराम जी की तब भूमि है जी। तब भूमि है परशुराम। हाँ जी। इनका परिवार सह परिवार समेत यहाँ रहते थे। हाँ जी। माता रेणुका यानी कि जो उनके पिताजी जन्म तक भी सारे यही सब ये रहते थे। शास्त्र बहू यहाँ से इनकी माँ का हरण करके ले गया था ना। जी जी जी, वही है। और जो 28 बीघे जमीन है इन्हीं के नाम तय है, परशुराम खेड़े के नाम तय। अच्छा, 28 बीघा जो जमीन है वो परशुराम जी के नाम से ही है? इन्हीं के नाम तय है। क्या बात है भाई, 28 बीघा जमीन जो भगवान परशुराम जी के नाम से है, ऐसा बता रहे हैं पंडित जी। बहुत बढ़िया। और देखते हैं, और पंडित जी ऊपर भी बनाया है मंदिर? नहीं, अभी ऊपर नहीं जी, अभी काम चल रहा है। काम चल रहा है। जो बाहर जो मूर्तियाँ बनाई गई है ऋषि मुनियों की, वो किनकी? ये परशुराम जी का परिवार है जी। वो परशुराम जी का परिवार है सारा? हाँ, उनके भाई हैं, दादा है, बाबा हैं। अच्छा, वो परशुराम जी माता के जो रेणुका बाहर है। मूर्तियाँ लगी हैं? हाँ, माता रेणुका है। अच्छा अच्छा, चलो मैं उनके भी आपके दर्शन कराऊंगा। पहले तो हम यहाँ पे दर्शन करते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा पंडित, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इससे ये जानकारी दी। ठीक है, तो चलो अब बाहर दर्शन करते हैं, जहाँ पर जैसे पंडित जी बता रहे हैं कि बाहर भगवान परशुराम जी का परिवार है। ये देखो बिल्कुल सामने आपको नंदी जी। तो भाई जैसे कि पंडित जी ने बताया था, यहाँ भगवान परशुराम जी के जो भाई थे और जो उनकी माता है उनकी यहाँ पे तस्वीर लगा रखी है। और उसके साथ साथ है ना ऋषि मुनियों की भी लगा रखी है। जैसे ये देखिए वासु जी, ये ऋषि थे, ये भी इनकी भी लगा रखी है। इधर देखते हैं, मैं सभी की आपको मूर्तियाँ दिखाऊँगा। ये देखिए एक और। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं। ये इनके भाई, भगवान परशुराम जी के भाई जो हैं, ये देखें, ये भगवान परशुराम जी के भाई, इनकी भी प्रतिमा लगा रखी है। और भीगु ऋषि जी की भी लगा रखी है, दलीची ऋषि की भी लगा रखी है। ठीक है, ये देखें, ये दलीची ऋषि है। ठीक है, और उनकी पत्नी ये भीगु ऋषि। तो यहाँ पर है ना सभी ऋषि मुनियों की भी लगा रखी हैं। और उनके जो परिवार के, भगवान परशुराम जी के परिवार के जो भाई हैं, उनकी भी लगाई हुई हैं। ये देखो, एक तो आपको मैंने दिखा दी ये। ठीक है, और उधर भी दो और लगा रखी हैं। तो भाई ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। वीडियो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और अपना प्यार सदैव ऐसे ही बनाए रखना। तो चलो मिलते हैं दोबारा नई किसी वीडियो पे। जब तक के लिए हर हर महादेव।